गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं नैना और आप सबका हमारे चैनल मिस नैना पर स्वागत है। आज की ये कहानी आप सबके लिए मिस नैना 2 की कहानियां रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की प्यारी कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको और भी प्यारी लगेगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। और मुझसे रोज़ाना मिलते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, आज की ये कहानी मेरे दोस्त निशा की है। निशा कहती है ये बात मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद की है। जिंदगी के इस मोड़ पे ये कहानी शायद आप लोग मुझे जज करो कि मैंने अपने ज़िंदगी में ये फैसला क्यों लिया। मेरी शादी आज से करीब 4 साल पहले हुई एक संयुक्त परिवार में, जहाँ मेरे सास ससुर जेठानी जो कि बहुत कम रहती थी, जेठ और मेरे पति और मेरी ननद थी। शादी के 6 महीने तक सब कुछ लगभग ठीक ही चला, लेकिन मेरे पति का बर्ताव शादी के बाद से ही कुछ ज़्यादा सही नहीं था। ना मुझसे ज़्यादा बोलते थे, ना अपने दिल की बात कभी बताते थे, ना कभी मेरे दिल की बात सुनने की कोशिश करते थे। हमेशा व्यस्त रहते। तो मैं भी अपने ज़िंदगी में नॉर्मल थी। अब शादी हुई थी अरेंज मैरिज, घर वालों को ये तो नहीं कह सकती, लेकिन 6 महीने के बाद ही मेरी ननद की शादी हो गई। उसकी लव मैरिज शादी हुई थी। वो शादी से बहुत खुश थी। अब मैं ज़िंदगी में बहुत अकेली हो गई थी। बूढ़े सास ससुर थे जो अक्सर कमरे पे रहते। मैं दिन भर अपना काम करती थी। जेठानी तो रहती ही नहीं थी। मेरी शादी के बाद से लगभग 1 साल बीत गया था, लेकिन मैंने अपनी जेठानी को करीब वही 10 दिन यहाँ रहते हुए देखा था। बाद में पता चला उनकी जेठ से नहीं बनती, उनका किसी और के साथ अफेयर है जिसके साथ वो रहती है। लेकिन सब समाज वाले क्या कहेंगे, इसलिए ना ही डिवोर्स लिया है ना ही यहाँ रहती है। कुछ इस तरह था। खैर मेरे साथ भी तो ऐसा ही था। मेरे पति वक्त ही नहीं बिताते। एक शाम की बात है, मैं अपने कमरे में थी, तभी मुझे मेरे जेठ जी मतलब पति के भाई का नाम सौरभ, तभी मुझे लगा सौरभ जी आए कमरे पे, तो मैं उनके लिए चाय बना कर ले गई। उनके कमरे पे जब मैं गई तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। बाद में मुझे पता चला वो शराब भी क्या है। मैंने उनसे बात करने की नहीं सोची। पहले जाने लगी तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई दिक्कत है, किसी को मत बोलना। तो मैंने कहा सौरभ जी, अगर आपको किसी को बोलना ही नहीं है तो फिर आप ये शराब पीते क्यों हैं? उन्होंने कहा बस अपने गम को भुलाने के लिए। मैंने ज़िंदगी में सब कुछ किया, लेकिन देखो आज मेरी पत्नी जिससे मैं इतना प्यार करता था वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मैंने कहा मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा शादी को 1 साल हो गए हैं, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पति के साथ कुछ ऐसा रिश्ता ही नहीं है मेरा। उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताई। फिर धीरे धीरे इसी तरह हम दोनों की बातें, और बातों ही बातों में हम दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते। उनका दिल का गम और मेरा दिल का गम भी कुछ सेम था। वो भी अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं थे, मैं भी अपने पति के साथ। खैर फिर हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और मुझे जो प्यार ज़िंदगी में शादी के बाद नहीं मिला था वो प्यार मिलने लगा। फिर मैं लाइफ में अब 3 सालों से बहुत खुश हूँ। शायद आप मुझे जज करेंगे, लेकिन ज़िंदगी में खुशी मायने रखती है। मैंने अपने पति को सब प्यार करके देखा। बाद में मुझे पता चला उनका कहीं अफेयर है। घर वालों की नामर्जी की वजह से उन्होंने मेरे साथ शादी की। तो अगर वो अपने लाइफ में खुश हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? इसलिए मैं सौरभ जी के साथ इसी रिश्ते में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों ये थी कहानी निशा की। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक